हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस क्लास। इस वीडियो में आपको आपके पेपर से संबंधित जितने भी टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मात्रा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अनुस्वार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ह्रस्व और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्लुत। तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मात्रा कहलाता है। यानी कि जो हमारे स्वर होते हैं उनके उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं मात्रा। बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा शब्द है, हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है खीज, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है झूठ, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है घाघ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जोगन। तो महाप्राण व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन हमारा महाप्राण होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से विकल्प में जो है दूसरा और चौथा वर्ण हमारा नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोगन। जोगन शब्द जो है हमारा वो हमारा महाप्राण व्यंजनों के प्रयोग से नहीं बना है, क्योंकि जो जा आता है वो हमारा चा वर्ग में चा छा जा तीसरा होता है, तीसरा वर्ण, और गा हमारा का खा गा भी हमारा तीसरा होता है। तो ये भी हमारा महाप्राण नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मजदूर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यश, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है शत्रुता और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सेना। जातिवाचक संज्ञा जो किसी भी वस्तु की जाति या पूरे समुदाय का बोध कराए, समूह का बोध कराए तो वो समूहवाचक संज्ञा, जाति का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो मजदूर शब्द है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बाकी यश हमारा भाववाचक, शत्रुता हमारा भाववाचक, सेना हमारा समूहवाचक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बनावट, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है छाता, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सूर्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अमरूद। तो पुल्लिंग शब्द जो हमारा पुरुष का बोध कराता है वे शब्द हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनावट शब्द जो हो जाएगा वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बाकी सभी हमारे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन होठ, दूसरा ऑप्शन सूरज, तीसरा ऑप्शन पानी और चौथा ऑप्शन सोना। तो बात कर लेते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। होठ शब्द जो है वो हमारा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी सूरज, पानी और सोना ये तीनों हमारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बाकी होठ हो गया ये हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा होश, बाल, दर्शन, प्राण, आंसू और समाचार ये शब्द भी हमारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनमें से भी आपको अगर पेपर में देखने को मिलता है तो ये हमारे सही उत्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कोई, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सब, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कुछ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कुछ ना कुछ। तो संयुक्त सर्वनाम हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुछ ना कुछ, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो कुछ ना कुछ शब्द है ये हमारा संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। पहला ऑप्शन, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ,
दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। चौथा ऑप्शन मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये हमारा विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जो लखनऊ है उसकी विशेषता क्या है कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अनिश्चयवाचक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निश्चयवाचक, तीसरा ऑप्शन प्रश्नवाचक और चौथा ऑप्शन संबंधवाचक। कोई आदमी आया, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई आदमी आया है, हमें पता नहीं है कि कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया संज्ञा विधि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया सर्वनाम विधि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया क्रिया विधि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया प्रत्यय विधि। तो लोभी शब्द जो निर्मित है विशेषण से वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय विधि। लोभ शब्द में हमारा ई प्रत्यय लगकर लोभी शब्द बना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन कर्म कारक, दूसरा ऑप्शन करण कारक, तीसरा ऑप्शन अधिकरण कारक और चौथा ऑप्शन अपादान कारक। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कर्ण कारक यहाँ पर हमारा दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन कर्म, दूसरा ऑप्शन संप्रदान, तीसरा ऑप्शन संबंध कारक, चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। तो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक यानी कि किसी को कुछ भी दान करना या देना या फिर उससे लेना, ये हमारा आता है संप्रदान कारक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हमारा संप्रदान कारक प्रयुक्त हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। वाक्य हमारा क्या दिया गया है? दीपा पौधों को पानी दे रही थी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अपूर्ण भूतकाल, दूसरा ऑप्शन आसन्न भूतकाल, तीसरा ऑप्शन पूर्ण भूतकाल और चौथा ऑप्शन संदिग्ध भूतकाल। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, जब आप गए थे तो वो पौधों को पानी दे रही थी। तो यहाँ हमारा अपूर्ण भूतकाल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका जो काम था वो पूरा नहीं था, जारी था, अपूर्ण था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य का प्रकार है? यानी कि हमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य दिया गया है। पहला ऑप्शन कर्तृवाच्य, दूसरा ऑप्शन भाववाच्य, तीसरा ऑप्शन कर्मवाच्य और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो के द्वारा ये हमारा हमेशा कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया क्रिया, दूसरा ऑप्शन वचन, तीसरा ऑप्शन अव्यय और चौथा ऑप्शन वाच्य कहलाते हैं। तो जो हमारे शब्द जिनमें लिंग का वचन का कारक का किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? या क्रिया कहलाते हैं या फिर वचन या फिर अव्यय या वाच्य। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
वो हमारे कहलाते हैं अव्यय। अव्यय कहलाते हैं जो क्रिया, कारक, लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन आग, दूसरा ऑप्शन अग्नि, तीसरा ऑप्शन आब और चौथा ऑप्शन आपाक। तो आवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आवा का तत्सम रूप होता है हमारा आपाक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपाक जो है वो हमारा आवा का तत्सम रूप होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अचार शब्द किस भाषा से हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि किस भाषा से लिया गया है अचार शब्द? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पुर्तगाली भाषा से, दूसरा ऑप्शन अरबी भाषा से, तीसरा ऑप्शन फारसी भाषा से, चौथा ऑप्शन फ्रेंच भाषा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो अचार शब्द है वो पुर्तगाली भाषा से आया है। और आपको ध्यान रखना है, आप पेपर में कंफ्यूज हुए तो आप फारसी भाषा लगाओगे, जो कि गलत उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अणुबम शब्द कैसा शब्द है? पहला ऑप्शन देशी शब्द, दूसरा ऑप्शन विदेशी शब्द, तीसरा ऑप्शन तद्भव शब्द और चौथा ऑप्शन संकर शब्द। तो अणुबम शब्द कौन सा शब्द है? सही उत्तर की हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संकर शब्द। अणु प्लस बम से मिलकर के बना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया 4, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 6 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 8। तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द भेद हैं 2। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वे कौन कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये हमारे दो प्रकार हो जाते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के, विकारी और अविकारी। और इनके भी 4 भाग होते हैं। तो विकारी और अविकारी के भी 4 प्रकार होते हैं। अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो हो जाएगी 8, और आपसे आधार पर शब्द के भेद पूछे तो 2, विकारी शब्द के भेद पूछे तो 4, या फिर अविकारी के भेद पूछे तो भी 4 सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन दूध वाला, दूसरा ऑप्शन घुड़सवार, तीसरा ऑप्शन नाक और चौथा ऑप्शन लंबोदर। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका विच्छेद करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जो नाक शब्द है वो हमारा रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन औरत, दूसरा ऑप्शन देवांगना, तीसरा ऑप्शन आराधना, चौथा ऑप्शन पार्वती। तो अपर्णा शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर पार्वती शब्द के साथ जाएगा। पार्वती जी का ये हमारा पर्यायवाची शब्द होता है अपर्णा। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।